ओम शांति। आज 22 नवंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। तो जो संसार में हम सभी अभी ड्रामा में ब्राह्मण पार्ट प्ले कर रहे हैं, यानी इस बीके जीवन में हमें जो पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए भगवान हमें स्वयं आकर मिला है और अपनी शिक्षाएं दे रहा है, सदगुरु के रूप में गाइडेंस दे रहा है और पिता के रूप में इतना प्यार दे रहा है, उसकी श्रीमत पर चलना। श्रीमत का मतलब जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा की सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उससे जो ज्ञान हमें मिलता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि तुम हो ही आत्मा। लेकिन हम अपने को शरीर और शरीर की अलग अलग पहचान से देखते आए पिछले 63 जन्मों से। इसीलिए हम हम यानी हमारे जो रोल में मन है, यानी जो आत्मा का मन इस समय रोल को अभी डायरेक्ट करता है, हैंडल करता है, वो जो मन हमें देह की दृष्टि से जो झूठी चीजें हैं उसको सच मानकर जो कुछ भी फील कराता है, जो भी संकल्प देता है या जो भी संस्कार देखने में आते हैं, वो सब मन के हैं, यानी मन के रचित है, जो ड्रामा और किरदार में पहले से फिक्स्ड है। तो बाबा की श्रेष्ठ श्रीमत यानी अपने को आत्मा समझकर चलना ही बाबा का रिगार्ड रखना है। और मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब जो भी किरदार में हमें भावनाएं, इमोशन, सेंसेशन, संकल्प या फिर संस्कार देखने में आते हैं, हमारे मन को जो भी बातें देह की और ड्रामा की महसूस भी होती है या दिखती है, वो सब अगर सच मानकर चलते हैं तो माना बाबा को, बाबा की शिक्षा को, बाबा की श्रीमत का डिसरिगार्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे इस रोल के मन में, यानी रोल में जो मन है अभी, उसमें किसी चीज को लेकर भय क्रिएट हो गया। तो ये भय को सच समझ लेना, क्योंकि भय जो काल्पनिक है, यानी जो इस बाहर की ड्रामा की दुनिया से हमें मिला है, ये आत्मा का सत्य नहीं है। आत्मा का सत्य है शक्ति, शक्ति स्वरूप। लेकिन भय जो दिख रहा है मन को, मन के पर्दे पर, वो भय को सत्य मान लेना माना बाबा का डिसरिगार्ड करना। ऐसे ही हमारे पार्ट में हमको ईर्ष्या दिखती, क्रोध दिखता, लालच दिखता, वासनाएं दिखती, इच्छाएं दिखती हैं, या ऐसी अनेक जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या वेस्ट थॉट्स हैं, जो कुछ भी मन के पर्दे पर दिखता है, और उसको सच मानकर अपने को बार बार नीचे गिराना, ये बाबा का डिसरिगार्ड है। क्योंकि बाबा का सत्य हमारा सत्य है। बाबा जैसे गुणों और महिमाओं का, या गुणों और शक्तियों का सागर है, उसकी जो महिमा है वही हमारी महिमा है। ये श्रीमत है हमारी बाबा की कि हम अपनी महिमा पे टिके। जो बाबा ने हमें स्वमान दिया है, हम उसको सत्य माने, ना कि जो माया और रावण की झूठी दुनिया है और उसकी जो झूठी बातें हैं उसको सच मानकर चले। आज का प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वह कौन सा? हम्म गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वह कौन सा? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते, बच्चे, तुम भले सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। तो बाबा के घर में जब हम बाबा से पालना लेने लगते हैं, तो हमको यूनिफॉर्म के रूप में व्हाइट यूनिफॉर्म जरूर कही जाती है, बताई जाती है,
लेकिन अगर व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी हमारा ममत्व नहीं गया है देह और देह की झूठी पहचानों से, या झूठे जो भी किरदार में हमको रोल मिले हैं, विशेषताएं मिली हैं उससे, तो फिर उस यूनिफॉर्म का कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, है ना। क्योंकि सिर्फ अपने को व्हाइट यूनिफॉर्म और बैज के साथ देख लेने से या स्टैंड करने से हम सच्चे बाबा के बच्चे नहीं बन जाते। बाबा के सच्चे बच्चे बनने के लिए, क्योंकि बाबा का सच्चा बच्चा मतलब आत्मा बनने के लिए। अब आत्मा बनना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी इस हम में से मेजॉरिटी को ये अनुभव नहीं हुआ कि आत्मा हम हैं। ज्ञान से जान तो लिया है, लेकिन अनुभव में अभी तक वो आत्मा को लाया नहीं है। इसलिए आत्मा बनने जैसा शब्द यूज किया जा रहा है। लेकिन जो मैं हूं ही, उसके लिए वस्त्र के रूप में चाहे रंगीन कपड़े पहनो, चाहे शरीर के कोई भी काम काज करो, नौकरी करो, चाहे दूसरे शरीरधारियों से मिलो, लेकिन चाहे हम बाहर से कितना भी दिखें कि हम लौकिक में या अपने उसमें व्यापार या जो भी हम सर्विस करते हैं उसमें हम बाहरी रूप से कितने भी बाहर वालों जैसे दिखे, लेकिन एक चीज जो बाबा कहता है अंदर, वो अगर है तो आप बाबा के सच्चे बच्चे हो। और वो है अपने को आत्मा समझकर सबको आत्मा के रूप में देखना। तो बाबा का तो सिर्फ यही डायरेक्शन है कि अपने को आत्मा समझकर सब बातों से ममत्व निकालकर मुझे याद करो, मतलब अपनी हाईएस्ट महिमा में, अपने हाईएस्ट स्वमान में टिक कर बाबा को याद करो। तो इसलिए बाबा ये सब मना नहीं करते, लेकिन कई बार हमारे अंदर चीजों को लेकर वैराग आता है, गृहस्थ में भी। वो भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक बार, जैसे जब छोटा एक पौधा होता है तो उसको बड़ा होने के पहले कई बार उस पर जो कोई दूसरा जानवर उसे खा सकता है, या दूसरे रूप से प्राकृतिक उसको खत्म कर सकती है कुछ, उस पर अपनी बारिश या धूप की तेज रोशनी के से, तो उस पौधे को थोड़ी सी सुरक्षा देनी जरूरी होती है। तो उस संदर्भ में अगर हम कुछ समय के लिए एकांतवासी बनते हैं, संपर्क को कुछ दिनों के लिए तो खत्म कर देते हैं, या खत्म का मतलब पॉज ले लेते हैं, या वाइट वस्त्र धारण करके अपने को याद दिलाते हैं कि हम ज्ञानी बच्चे हैं या हमें योगी बनना है, तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। क्योंकि वो सब हमें संसार से अपनी बुद्धि हटाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अगर वापस कलर्ड लाइफ में या सबके संपर्क में मिलते जुलते हैं तो हम अंदर से अपने को आत्मा नहीं समझते, है ना। तो दोनों चीजें हैं। मेन मुख्य बात है, जो सार है बाबा के ज्ञान का, जो श्रीमत है, डायरेक्शन, वो यही कि चाहे बाहर से तुम कितने भी नॉर्मल आम लोगों की तरह ही मिलो जुलो, काम करो, कपड़े रंगीन पहनो, लेकिन जो मुख्य बात है वो है अपने को अंदर से आत्मा समझ, औरों को भी आत्मा के रूप में देखो, यानी पवित्रता धारण करो और सबको पवित्रता की दृष्टि से देखो, वृत्ति से देखो। क्योंकि बाबा हम सबको सोल कॉन्शियस बनाने आया है। और क्योंकि आने वाले सतयुग त्रेता युग में वही बच्चे जाएंगे जो सोल कॉन्शियस बने हैं, तो अंदर की स्मृति को चेंज करने के लिए हमको जरूरी नहीं कि हम बाहर से भी पूरे चेंज हो। बाहर से हम चाहे जो पहने, लेकिन अगर अंदर से हम सोल कॉन्शियस स्थिति में हैं, तो फिर हम बाहर से वस्त्र जो सफेद पहनते हैं उनसे भी ऊंचे जा सकते हैं, है ना। इसलिए ये सारी चीजें जो बाहर की धारणाएं हैं, नियम मर्यादाएं हैं, उस पे हम लेबल ना लगाएं कि वो चीजें करनी जरूरी भी है। अंदर से सबसे जरूरी बात अपने को आत्मा समझना। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। आप समान माना, बाबा हम बच्चों को जो खुद को अभी शरीर समझते हैं उनको निराकार स्थिति में टिकाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। आज बाबा ने ज्ञान पर बहुत फोकस किया है। बाबा पिछले 2-3 मुरलियों से ज्ञान पर फोकस बहुत कर रहा है, क्योंकि कल भी बाबा ने कहा ना कि जीवन मुक्ति ज्ञान से मिलती है और योग से मुक्ति मिलती है। तो अपने को आत्मा समझने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो ड्रामा का ज्ञान है, जो विस्तार है ज्ञान का, पूरा सागर है ज्ञान का, वो जितना ज्यादा उसमें डुबकी लगाएंगे उतना जीवन मुक्ति का अनुभव होगा।
तो बाबा को हमेशा ही जीवन मुक्ति का रहता है, क्योंकि बाबा तो कभी देह में आता ही नहीं और कभी बंधनों में बनता नहीं। तो उसके अंदर पूरा ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज। तो वो जितना ज्यादा हमारे अंदर बाबा के जैसी नॉलेज होती जाएगी, हम बच्चे भी वैसे ज्ञान के सागर बनते जाएंगे पार्ट में, है ना। तो क्योंकि अभी पार्ट में ही ज्ञान लेने का पार्ट चल रहा है। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। तो बाबा तो सारे बच्चों को मीठे बच्चे क्यों कहता है? क्योंकि बाबा तो सब बच्चों को उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखता है। और ओरिजिनली हम सब बहुत मीठे हैं। जो आत्मा है वो अपने मूल रूप में सब मीठी है। पार्ट में कोई चाहे थोड़ा सा खटास वाली हो, कड़वाहट वाली हो, या ऊपर नीचे कैसे भी बोल वाली हो, लेकिन अंदर से जो उसकी मूल स्थिति है वो मीठी है, बहुत शांत है और प्रेम से भरी है। तो बाबा उसी रूप में हमें देखता है कि रोल सबको एक जैसा नहीं मिला है, इसलिए सब एक जैसा ज्ञान नहीं लेंगे, एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। यानी टीचर का काम तो है पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, जितना हो सके मदद करना। तो स्कूल में वो कराता है, लेकिन बच्चे तो अपने अपने पाठ के या बुद्धि के अनुसार अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ के पास होते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? तो सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने। क्यों सबको नारायण और लक्ष्मी से इतना प्यार है? क्योंकि भक्ति मार्ग की एक परंपरा जो रही, जिसमें हम देवताओं को इतना प्यार करते आए, उनको इतना ऊंचा समझकर पूजते आए, वो जब खुद बनने की बात पता चली, तो वो नारायण और लक्ष्मी का ही रोल याद आता है। हाँ, किसी को ये याद नहीं आता कि हम निराकार बनने आए हैं, लेकिन नारायण और लक्ष्मी बनने का लालच सबको है। तो बाबा कहते हैं यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। लक्ष्मी नारायण का जो रोल है, वो किसी भी एक्टर, जब कोई ड्रामा रचा जाता है, माना जब कोई स्क्रिप्ट बनाकर उसको ड्रामा के रूप में शूट किया जाता है, तो फिर उसमें से जो एक्टर चूज किए जाते हैं, तो लक्ष्मी और नारायण यानी जो मेन हीरो हीरोइन का रोल है, वो किसको दिया जाता है? जिसके अंदर वो चाल चलन, जिसके अंदर वो दिव्यता हो चेहरे पे, और उसके अंदर से वो एक ठहराव हो, है ना, ऊंची दिव्यता दिखे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सब अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। तो यहाँ एक्टिविटीज का मतलब हम सिर्फ इतना ना समझे कि ऊपर से फिजिकल रूप में हमारी चाल चलन, क्योंकि फिजिकल रूप में जो हमारा पार्ट बज रहा है अभी रोल में, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन मेन बात है एक्टिविटीज की अंदर जो हमारे स्मृति है, उसको चेक करो ना। भले हमने ऊपर से रटा रटाया बोल दिया कि हमको नारायण और लक्ष्मी जैसा बनना है, लेकिन अंदर से स्मृति भी तो चेक करो। अंदर से तो खुद को शरीर शरीर के कलयुगी संस्कार और कलयुगी रिश्तों में, यहाँ के धन में, यहाँ की बुराइयों में ही बुद्धि डूबी हुई है। और कहाँ लक्ष्मी नारायण, जिनको कलयुग का कुछ के भी नहीं पता, है ना, देह की कोई स्मृति तक नहीं है। तो कहाँ वो और कहाँ हमारी स्मृति? तो अपनी स्मृति को भी तो चेक करो। बाप भी ऊंचे थे ऊंच है। यानी परमात्मा की स्मृति भी हाईएस्ट है, इतनी ऊंची है। टीचर भी है, गुरु भी है, इस बात को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। देखो बाबा ऐसे क्यों कह रहा है? बाबा ज्योति बिंदु रूप है, ये तो बाबा के हर बच्चे ने जान लिया है। फिर भी बाबा कह रहे हैं बाबा को जानना मुश्किल है। इसका मतलब कि जो अभी तक हमें पता है वो कंप्लीट नहीं है, अभी उससे भी कुछ और है, अलग है, ज्यादा है, गहरा है, जो जानना बकाया है, और जो कि मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि बाबा निराकार रूप में जैसा है वैसा जानने के लिए हमारी स्थिति भी उतनी निराकारी होनी चाहिए। हम स्थूल कान से
स्थूल आंखों से, स्थूल हद की बुद्धि से उसको जानना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आपने खुद को बाबा के समान की स्थिति में टिकाया नहीं है, भले 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टिका सके, तो हम बाबा को जान पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी भी बाबा को जानना मुश्किल है। वो जैसा है वैसा। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा। अभी भी बाबा को हम जब याद करते हैं तो कुछ ना कुछ साकारी भान से याद करते हैं। जैसे एक टीचर पने का रोल है, यानी बाबा हमको रोल से याद आ रहा है, तो बाबा कहते हैं कि बाप, या हम जैसे बाबा ने कहा सर्व संबंध मुझसे बनाओ। तो जो सारे संबंध हैं, ये संबंध तो शरीर को चाहिए होते हैं, आत्मा को तो संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो जब तक हम संबंध से भी बाबा को याद करते हैं, इसका मतलब कि हम अभी भी देहभान में ही बाबा को याद करते हैं। क्योंकि निराकार आत्मा के साथ जो स्मृति में कुछ भी, कोई संबंध, कोई भी फिजिकल बातें होती ही नहीं। कोई भाषा का ज्ञान नहीं, कोई अ, स्थूलता की बात नहीं। तो इसलिए बाबा को जब हम फिजिकल रूप में कभी टीचर में के रूप में याद करते हैं, तो गुरुपना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। क्योंकि ये तीनों रूप बहुत रिस्पेक्टेबल है, चाहे वो पिता का, चाहे टीचर का, चाहे गुरु का। तो बच्चों को बहुत रिगार्ड होना चाहिए बाप का। रिगार्ड किसको कहा जाता है? लेकिन इस हद की दुनिया में रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, और बाबा की भाषा में रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना अंतर है। तो बाबा पूछ रहे हैं रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है। फिजिकल रूप में हम देखें तो लौकिक में जो टीचर होते हैं, वो रिगार्ड रखने को कहेंगे कि बच्चे मेरी बात मानते हैं, मेरा जो भी बच्चे अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिगार्ड देना हुआ। लेकिन बाबा के लिए सिर्फ इतना नहीं है कि बाबा को अच्छे से बाबा को मीठा बाबा कहते हैं, या बाबा जी कहते हैं, या मेरा बाबा कहते हैं, तो ये रिगार्ड देना हुआ। बाबा के लिए रिगार्ड की परिभाषा दूसरी है। बाबा ऐसी रिगार्ड को रिगार्ड नहीं कहता। कई ऐसे भाई बहन होते हैं जो कहते हैं कि बाबा को ऐसे बोलना चाहिए, आप ऐसे सीधे सीधे बाबा कैसे कह देते हो, मीठा बाबा कहो चाहे कोई और बाबा कहो। हाँ, मतलब भाषा में रिगार्ड देने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन मुख्य बात है कि बाबा को रिगार्ड देना मतलब अच्छी रीति पढ़ना। बाबा जो पढ़ाते हैं उसको अच्छी रीति समझना, पढ़ना, ये है बाबा को रिगार्ड देना। तो जैसे कल भी कहा ना कि दुनिया के हिसाब से हर चीज की परिभाषा अलग है, और बाबा के लिए बाबा ये सब दुनियावी बातों में नहीं जाता। ऊपर ऊपर से शरीर की रिगार्ड दे दी, शरीर के हिसाब से बाबा को बहुत फोटो करके सजा दिया, कमरा सजा दिया। फिजिकल रूप में हमने बाबा को कितना जैसे गुरु गोसाई आते हैं ना, सन्यासी वगैरह, तो उनके लिए हम फिजिकली कितना उनको इम्प्रेस करने के लिए दुनिया भर का करते हैं। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर भी करते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो माना बाबा को रिगार्ड नहीं देते। बाप तो बहुत मीठा है, बाबा को तो चाहिए नहीं ये सब, लेकिन फिर भी बाबा ये देखता है कि कौन सा बच्चा कितनी सीरियसली पढ़ाई को लेता है। अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। किसको रहेगी? जिसके अंदर ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बाबा के जैसा होगा, उसको कापारी खुशी रहेगी। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितनी हमारी स्थिति सही है और कितना ज्ञान है। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, यानी अंतर है, और थोड़ा थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है पढ़ाई में सबके। पढ़ाई का मतलब समझ, सबके अंदर समझ में वास्ट डिफरेंस है, माना बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। बाबा कोई साधारण टीचर नहीं है, बाबा तो असाधारण है। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसी को यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भले श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही
श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। यानी जो श्री कृष्ण की आत्मा में का अभी आखिरी जन्म है। ओके, सॉरी, ये शिव बाबा का शरीर नहीं है जो ब्रह्मा के तन में आए हैं। वो खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। कौन? ब्रह्मा बाबा। जब वो श्री कृष्ण थे, वो आत्मा श्री कृष्ण थी, तब भी मनुष्य थी। आज वो आत्मा ब्रह्मा के रूप में है तो भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देखो, बाबा नॉलेजफुल है, इसलिए बाबा जानता है कि बच्चों को, भले ही बाबा कहता है कि बच्चे याद नहीं करते, भूल जाते हैं, लेकिन ड्रामा भी यही नूंद है कि बच्चों का बार बार घड़ी घड़ी बाबा को, चाहे टीचर रूप में भूल जाना, चाहे बाप रूप में भूल जाना, चाहे सदगुरु रूप में भूल जाना, ये होता रहेगा। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है, क्योंकि इस संसार में अभी जो हिसाब किताब बचे हुए हैं, जो परिवर्तन रहा हुआ है, उसके लिए जो हमारे पिछले जन्मों के, यानी इसी जन्म में जो हमारा पुराना जीवन है, जिसको हम अपना 84वां जन्म या 63 जन्म कहें, तो उसके जो भी हिसाब किताब या उसके बंधन है, उसमें बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप, बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। जैसे संसारी हॉस्टल जो होता है, जिसमें पढ़ाई करते हैं, लौकिक वाली, जिसमें रहकर, वो हॉस्टल तो जो भी बच्चे उसमें रहते हैं उनको अपने टीचर ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि टीचर्स भी वहीं रहते हैं कंपाउंड में, तो उनका ज्यादा मिलना जुलना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा कहते हैं जो समर्पित है, जो आ, आश्रम में रहते हैं, वो एक हॉस्टल है। तो उन बच्चों को भी अभी पक्का निश्चय नहीं है कि भगवान के घर में हम रहते हैं, ये भगवान की संस्था है, भगवान निराकार क्या है और उनकी जो महिमा है। अभी ऐसा वहां पे रहने वालों को, आश्रम में रहने वालों को भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं, सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा है बाबा कि उन्हें पक्का नहीं है? क्योंकि जो अंदर से पुरुषार्थ चल रहा है, जो निश्चय है, वो सबका बाहर से देखने में आता ही है कि बाबा को यथार्थ ना जानने के कारण अभी भी बुद्धि दूसरी दूसरी तरफ ज्यादा लगी है। बाबा को याद कम करते हैं ना। बाबा कई बार बोल चुका है कि गृहस्थी ज्यादा याद करते हैं, यहाँ रहने वाले कम याद करते हैं। तो आज भी पापा वही बात कह रहा है कि अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्का निश्चय नहीं है। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हम्म चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? जिसको भगवान पढ़ाए और उसकी चलन में आ, जैसे कई बार ऐसे आता था, इसको भी अपने पुराने जीवन में, कि किसी किसी बीके या ब्राह्मण को देखकर लगता था इनसे अच्छे तो हमारे लौकिक घर वाले बिहेव कर लेते हैं, है ना? क्योंकि हम एज अ बीके ये सोच के अंदर आते हैं कि ब्राह्मण में ये भगवान की संस्था है, तो यहाँ पर तो बहुत ऊंचे चाल चलन वाले होने चाहिए। लेकिन किसी किसी की चाल चलन तो जो हद है, यानी हमारे लौकिक के घर वालों में भी जो सबसे गिरे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा गिरी हुई किसी किसी की ऐसी चाल चलन होती है बीके बनने के बाद भी। तो ये सोचने वाली बात होती है कि क्या सच में यहाँ पर इनको निश्चय है कि इन्हें भगवान पढ़ा रहा है ना? तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए जो भगवान से पढ़े, जिसको भगवान पर निश्चय है? तो उसका चाल चलन वार्तालाप कितना अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है। क्यों बाबा? किस आज कोई रो रहा है लगता है? हाँ, किसी के दिल में बहुत रोना चल रहा है, तो बाबा उन बच्चों को
एड्रेस कर रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर बाबा के घर में, यानी चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले हैं चाहे वो सेंटर में रहने वाले हैं, आपस में कोई कोई की चाल चलन बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है। दूसरे बच्चों को, दूसरे भाई बहनों को अपने शब्दों से या अपनी दृष्टि से या अपने कर्मों से बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो इसलिए बाबा उनको आज दिलासा दे रहा है। अच्छा, रो रहे हैं? मी टू लिख रहे हैं बच्चे को। तो चलो, बाबा आपसे बात कर रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। हाँ, अंदर से रोना बाबा को बच्चों का बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, इतने सारे लोगों का आ रहा है। बाबा कहते हैं, या हुसैन मचाना, ये है हाईएस्ट रोना। हम्म। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। रो रहे हैं मतलब ड्रामा में डूब गए। ड्रामा में तुम्हारे ऊपर किसी ने चिल्लाया, या ड्रामा में तुमको किसी ने इंसल्ट किया, ड्रामा में तुम्हारे ऊपर किसी ने दोषारोपण किया। ये तो कहानी है। एक एक्टर ने दूसरे एक्टर को किया, बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार। उसमें बेचारे उसका भी कोई दोष नहीं जिसने किया, क्योंकि उसको भी यही स्क्रिप्ट मिली है इस तरह से। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के बच्चों के बीच में ही वो कांटे हैं जो फूलों की रक्षा कर रहे हैं। तो कांटों का मतलब है कि वो अपने रोल से हमको और भी ज्यादा फूल बना रहे हैं, क्योंकि जितना वो ऐसे रोल प्ले करेंगे तो बाबा के जो फूल बच्चे हैं उनको आ, सच और गलत परखने की शक्ति भी आएगी और उनकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। है ना? तो इसलिए रोल में डूबो नहीं। अगर डूब गए तो सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बना पाओगे। इसलिए जिन रोया तिन खोया। रोना आ भी रहा है तो भी उसको साक्षी होकर देखो कि रोल रो रहा है ना, रोल का मन रो रहा है। वो फिजिकल लिमिटेड आइडेंटिटी रो रही है, तो वो भी ड्रामा में नूंद है, कोई बात नहीं, रोने दो, रो लो। लेकिन उस समय भी याद रखो, रोते समय भी, कि मैं आत्मा हूँ, तो आप पास हो जाओगे। हाँ, अगर ये सोचा कि रोने वाली मैं हूँ, जिसको बाबा ने आज कहा ना, बच्चे मनमत में चलते हैं, तो मन में रोना आ रहा है और ये रोने वाली आत्मा अगर मैंने खुद को समझ लिया, तो फिर ये मनमत है। अगर रोते समय भी मुझे याद है कि मैं बाप समान शांत आत्मा हूँ, तो रोने की एक्टिंग बाहर भले चलती रहे, हाँ, लेकिन वो अंदर से मेरी आत्म स्थिति बनी रहे। ये भी पॉसिबल होता है ज्ञान से। हाँ, अब रोना भी अवेयर वाला हो गया है, वेरी गुड। तो इसलिए वो रोना अब एक्टिंग में रोना चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि विश्व की ऊंच से ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। जैसे ही सोचते हैं कि मैं रोने वाला हूँ, तो सोल कॉन्शियस गवाई और बादशाही गवा दी। कहते तो है, हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ। नर से नारायण की मतलब क्या हुआ? जो नारायण होते हैं वो अंदर से एकदम न्यारे होते हैं। तभी उनको शेषनाग की शैया पे सोता हुआ, आराम से लेटा हुआ दिखाया है, कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, रोने वाली, हिलाने वाली, डराने वाली, लेकिन मैं न्यारी हूँ, मुझ आत्मा का कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। शरीर में इस फिजिकल आइडेंटिटी को किसी ने कुछ कहा या इसके अगेंस्ट कुछ बोला या किया, लेकिन जो अंदर इसके बैठी हुई आत्मा है, उसको पता है कि उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। इसलिए वही नर से नारायण बनता है, तो उसकी चलन हाय हो जाती है, वो न्यारा रहने लगता है। लेकिन हम अगर बार बार गिर जाते हैं स्थिति से, तो फिर वो चलन कहाँ नारायण जैसी। तो बाबा कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। माना समझ के अनुसार, जैसे जैसे समझ जिसकी जितनी बढ़ती जाएगी, उसका पुरुषार्थ वैसा होता जाएगा। कोई तो अच्छी रीति पास हो, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। जब समझ में नहीं आती बात पढ़ाई, तो फिर वो नापास भी हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। किसी किसी का ध्यान सेवाओं में ज्यादा है। स्थूल सेवा, भाषण की सेवा, भाग दौड़ कर यहाँ से वहां जाने की सेवा, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासुओं को इकट्ठी करने की सेवा। अच्छी बात है, वो भी उनका पार्ट है। लेकिन जिनका पढ़ाई में ध्यान ज्यादा है, वो आगे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। होता है ना, या कई लोग सोशल सर्विस करते हैं, तो इसने ऑब्जर्व किया है कि कोई कोई जबरदस्ती भिखारी को पकड़कर उसको नहला देगा, धुला देगा और दिखाएगा सोशल में, मीडिया में उसको रिकॉर्ड करके, देखो हमने लोगों के लिए क्या किया।
अब उसको वैसे ही गंदा रहना पसंद था, उसको वैसे ही भीख मांगना पसंद था, कपड़े वैसे ही फटे हुए पहनना पसंद था। उसकी एक्टिंग ही वो थी, जबरदस्ती उसका कॉस्ट्यूम बदल दिया, जाके नहला दिया और उसको अच्छे से दिखा दिया कि हमने किया, अपना अहंकार दिखाने के लिए। हाँ, और वो वापस दूसरे दिन फिर से जाके भीख मांगने के लिए उसने वैसे ही गेटअप कर लिया, वैसे ही मिट्टी में लोट कर अपने को गंदा कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि गरीबों को उठाए, उनको पढ़ाए लिखाए, जिनका गरीबों का पार्ट है माना, तो उनको अच्छा खाना खिलाएं, अच्छी नॉलेज दें, तो वो ऊंचे हो जाए। लेकिन वो चाहते नहीं, और हम जबरदस्ती उनको लगे पड़े पढ़ाने में, आओ आओ, तो उनका मन नहीं करता। इसने भी कई बार अपने लौकिक जीवन में, जैसे काम करने वाली होती है तो उनकी बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करी, उनका मन ही नहीं लगता है। और हमें लगता है हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उनको पकड़ पकड़ के पढ़ने बैठा देते हैं, है ना। तो बाबा वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर उनको घास काटने का काम बोलो या ऐसी कोई फिजिकल काम बोलो तो उनको मजा आ जाएगा, लेकिन पढ़ाने के लिए उनको मत बोलो। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकल सेवाएं, स्थूल सेवाएं बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ने की बात में वो मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें वो लोग स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, माना उनको जो भी काम करना है वो उसमें फ्री हैं, चाहे जैसे रहे। और पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं, क्योंकि पढ़ने में चाहिए डिसिप्लिन, दिमाग लगाना पड़ता है, डांट खानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, क्योंकि नौकरी करना बहुतों को पसंद नहीं होता। पहले तो बहुत कम लोगों को पसंद था, अब तो नौकरी के लिए ही लोग पढ़ते हैं। अब तो नौकरी भी एक लोगों ने स्टेटस बना दिया, बट पहले नौकरी मतलब नौकरी समझते थे, किसी और की नौकरी क्यों करेंगे। बाबा कहते हैं ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना, भले ही नाम ऑफिसर रख दिया है, बट कर तो किसी की नौकरी रहे हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। सतयुग में जो भी देवी देवता के रूप में जाता है, वहां भले ही वो चाहे माली का काम करे, चाहे वो खाना बनाने का काम करे, लेकिन वो उसको नौकरी समझ के नहीं करता है। जैसे अभी मधुबन में भी इतने सारे भाई बहन जो वॉलेंटियरली जितनी सेवाएं करते हैं, कोई उसको नौकरी नहीं समझ के करता है, और ना ही वो उसके बदले में सैलरी लेता है। सैलरी वाले भी है, लेकिन फिर वो उनकी सेवा सेवा नहीं हुई, है ना। तो जो सेवा कर रहे हैं बिना सैलरी लिए, तो वो उसको नौकर, अपने को नौकर समझ के नहीं करते, प्यार से करते हैं। तो वो जो संस्कार यहाँ बन रहा है, वो संस्कार सतयुग में ट्रांसफर होता है, और फिर वहां खुशी खुशी राजी होकर वो सारे दूसरे काम जो वहां कर किए जाएंगे वो करेंगे। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना रहा है। वॉलेंटियरली अभी तक नौकरी की आदत पड़ी थी पैसे कमाने के लिए, अब वो चीज जो संकल्पों में है या संस्कारों में है, वो चेंज हो गई है ना। तो बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तो यहाँ पर भी किसी किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बट सेवा चाहे जितनी करा लो, तो वो सेवा का संस्कार जो है वॉलेंटियरली वो सतयुग में ट्रांसफर होगा, तो वो सारी चीजें उनको वहां पर काम आएंगी, है ना। बाकी जो पढ़ाई में आगे जाता है, जो समझ में आगे जाता है, वो हाई पद पाता है। तो बाबा कहते तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है ना। यहाँ पर कभी कभी दूसरे सत्संग वाले झांक कर जाते हैं, तो कहते पता नहीं आपके यहाँ तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, हम लोग अपने ही सत्संग में ठीक है ना। उनकी समझ नहीं इतनी हाई हो पाती है, डेवलप की वो इतनी गहरी आत्मा की बातें, बाबा की जो और बातें हैं वो समझ पाए। तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। तो विशाल बुद्धि का मतलब आत्मा के लेवल को समझ पाना कोई मासी का घर नहीं है ना। जो चीज दिखती नहीं, जिस चीज को टच नहीं किया जा सकता, उसके ज्ञान को जानना, उसको अपना सत्य समझना और उस पर टिकना, ये बहुत विशाल पुरुषार्थ है, और उसके लिए बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। तो बाबा कहते हैं हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
इसीलिए बाबा के बच्चों में जो लोग हद की बुद्धि से आत्मा के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश भी करते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता, वो तर्क वितर्क ही करते रहते हैं। और वो हद की बातों को तो जो पिक्चर में दिख रहा है, जो रटा रटाया ज्ञान है, जो शब्दों की लिटरल मीनिंग है, उसको तो समझ जाते हैं। लेकिन जब जो चीजें देखने में नहीं आ रही हैं, जो चीज सिर्फ अनुभव से समझी जा सकती है, उसको वो नहीं समझ पाते, क्योंकि अभी भी उनकी बुद्धि हद में टिकी है। बेहद की बुद्धि में आकर ही वो ज्ञान समझ आ सकता है। तो कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भले वहां भी होती है, दास दासिया नौकर आदि तो चाहिए ना। यहाँ के शब्दों में हम उनको दास दासी और नौकर कह रहे हैं, वहां पर ये शब्द नहीं चलेंगे, है ना। वहां पर ये नीचे गिराने वाले शब्द होते ही नहीं। नीचे गिराने वाली भाषा, नीचे गिराने वाली कोई भी ऐसी आ, चीजें नहीं होती, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कोई ड्रामा में एक्टिंग करने जाएं, हम एक एक्टर हैं और वहां पर हमारे साथ और भी को एक्टर्स हैं। तो ड्रामा में डायरेक्टर ने किसी को कहा कि तुम एक काम करना, तुम इसके घर में काम करने वाली बन जाना। एक को कहा कि तुम इसका ड्राइवर बन जाना। तुम एक को कहा कि तुम इसके कपड़े प्रेस करने वाले बन जाना। तो हमें पता है कि हम वहाँ एक्ट कर रहे हैं, तो हम ये करते हुए भी अंदर से खुश रहेंगे, और हमें पता है कि ये हम रियल में नहीं है, ये तो हम सिर्फ यहाँ एक्टिंग करनी है। और जो मालिक बनने का रोल प्ले कर रहा है, वो भी हमको अंदर से कोई रियल दास दासी या नौकर नहीं समझेगा। उसको भी पता है कि मैं सिर्फ कुछ देर के लिए एक्टिंग में मालिक बना हूँ। तो अंदर से ये नौकर दास दासी वाली कोई फीलिंग नहीं होगी। अपने को ऊंचा समझना या नीचे समझने की फीलिंग नहीं होगी, बस एक्टिंग की और वापस हम अपने जो की त्यों हो गए। तो ऐसे ही वहां आत्मा जो आत्म अभिमानी स्थिति में पार्ट प्ले कर रही है, उसको पता है कि मैं आत्मा कितनी हाई हूँ, कितनी ऊंची हूँ। कि दास दासी नौकर आदि शब्द उनको फर्क नहीं पड़ता ना, वहाँ ये शब्द होते हैं। लेकिन बाबा अभी हमें थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए इन शब्दों को यूज में ला रहा है, कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पुरुषार्थ करें, आगे बढ़े। तो बाबा कहते हैं पढ़े के आगे वहां अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी है हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। पढ़ाई में ध्यान नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा को समझा ही नहीं। पढ़ाई से ही बाबा क्या है, बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान के सागर को हप कर लेना, जितना हप करेंगे उतना ज्ञान का सागर हमें यथार्थ समझ आएगा। और हम जितना टुकड़ा टुकड़ा खाएंगे उसका, तो हमें उसका पूरा स्वाद नहीं आएगा, है ना। तो बाबा को जितना ज्ञान जितना ज्ञान बाबा का हम लेंगे, उतना ही बाबा का रिगार्ड से हम उन्हें याद कर पाएंगे। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना। तो विकर्म विनाश होने का मतलब फिर से कि हम देह भान को भुलाएंगे, तो देह से देह के जो हिसाब किताब बने हैं वो समाप्त हो जाएंगे, माना उससे हम न्यारे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। बाबा की, चाहे वो ब्रह्मा बाबा है चाहे शिव बाबा है, बाबा कहता है बार बार अपने को आत्मा समझो, देह नहीं देखो। देह के स्वभाव संस्कार से भी अपनी पहचान नहीं बनाओ, मन के संकल्पों से भी अपनी पहचान नहीं बनाओ। लेकिन हम बाबा की बात मानते नहीं और सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। माना ये जो इमोशंस हैं, संकल्प है, अंदर जितनी कचड़ा भरा है, उसको ही सच मानकर चलते रहते हैं। देखते भी है शिव बाबा इस रथ के द्वारा मत देते हैं, यानी ब्रह्मा के द्वारा, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। हाँ, देह के सारी कमजोरियों को अपना सच मानना क्या है। कौड़ी कमजोरी मतलब पाई पैसे की कौड़ी जैसी स्मृति में रहना, कि मेरे अंदर का रोल में जो क्रोध है उसको सच मानकर क्रोध को अपना सत्य समझ लेना। मेरे अंदर जो लालच है रोल में, उसको सच समझ लेना, ये सब पाई पैसे की कौड़ी जैसी स्मृति है ना। बाबा कहता तुम ये सब हो ही नहीं, तुम इससे अलग अपने को आत्मा समझो, वो सेटिस्फाइड संतुष्ट आत्मा समझो, इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा समझो। वो हम समझते नहीं, और उसको देख देख कर अपने को नीचा गिरा लेते हैं।
रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है। अंडरलाइन। जिसको निश्चय है कि मेरा सत्य क्या है, मेरा स्वमान ही मेरा सत्य है, उसको ही, उसकी ही विजय हुई पड़ी है। बाकी जिसने ड्रामा और उसके रोल से अगर अपनी पहचान बना ली, तो वो तो पहले से हारा हुआ है। इसमें बाबा कहते हैं निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाबा फायदे में बदल देंगे। अगर रोल में दिख भी रहा है कि कोई ऐसी चीज हो गई जो कि बहुत नुकसान वाली लग रही है, लेकिन अगर आप उस समय भी सोल कॉन्शियस हो, तो आपका फायदा, जैसे अभी बोला ना कि जो लोग अभी रोने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, जिनका मन अभी रो रहा है, अगर वो रोते समय भी अपने को वो शांत आत्मा, वो अचल अडोल आत्मा के रूप में याद कर ले, तो इसमें उनमें उनका फायदा है, क्योंकि उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति वो रोल के रोते समय भी बन गई। तो ये तो उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति में एक एड ऑन हो गया और जुड़ गई, है ना, तो फायदा हो गया। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, लेकिन हार्डली कोई इस बात पर निश्चय कर पाए कि रोल में चाहे कितनी भी गिरावट का रोल बजे, लेकिन मैं, मेरा सत्य स्वमान बाप समान है, ऐसे निश्चय बुद्धि वालों का ही फायदा हो सकता है। संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे, यानी जिसको अपने सत्य पर निश्चय नहीं है या सत्य का ज्ञान नहीं है, वो तो रोल में जो कमियां है, कमजोरियां है, और जो माया उनको झूठा झूठा दिखा रही है, उसमें ही फंसे रहेंगे, गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका, कभी घाटा पड़ नहीं सकता, चाहे रोल में कितना भी गिरावट का बच जाए, बट अंदर से अगर सोल कॉन्शियस स्थिति तब भी है, तो उनका घाटा नहीं हो सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। बट समझना है क्या होता है अकल्याण। माना आप अगर किसी भी पार्ट में, किसी भी रोल और सीन में अपने को आत्मा समझ कर याद रखते हो, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस स्वमान में टिकते हो, तो आप कभी देह भान में डूब नहीं सकते। माना आपकी स्मृति तब भी आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहेगी, मन चाहे जो करता रहे, क्योंकि ये सारे रोल किरदार में जो मौजूद है, जो पूरा पार्ट प्ले करने में अपनी योगदान दे रहा है, वो है मन। तो उससे, उस माइंड से अपनी डिस्टेंस बना लेना, इसमें कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है ना। मनुष्य मत का मतलब मन के वश जो मत हो जाए, मन के वश होकर जो हम अपने को झूठा देखें, वो है मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि वहां तो सारी प्रारब्ध है। इस समय जितनी सोल कॉन्शियस स्थिति बन जाएगी, वो सोल कॉन्शियस स्थिति से जब हमारा सतयुग त्रेता में उस परसेंटेज के बेस पर जहां भी जन्म होगा, तो वो बनी बनाई स्थिति से फिर पार्ट प्ले होगा, इसलिए वहां कोई दुख नहीं होगा। वह भी स्थायी सुख हो जाता है, और वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि वहां रावण नहीं है, विकार नहीं है, देहभान नहीं है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। तो बाबा ये नहीं कहता कि तुम सतयुग में अभी चले जाओगे, बट इस समय सतयुग के जो किरदार की फीलिंग है, वो ज्ञान से हम अभी ले रहे हैं। जैसे कभी हम लोग कोई ट्रैवल करने बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उसकी फीलिंग हम पहले से लेने लगते हैं। वहां कितनी ठंडी होगी, वहां समुद्र होगा, वहां ये होगा वो होगा, तो सोच सोच के खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बाबा हमारा भविष्य जो सतयुग है, उसकी फीलिंग दिलाता है ज्ञान दे दे के। बाकी सोल कॉन्शियस स्थिति में जब हम पूरी तरह हो जाएंगे, तो एज इट इज उसको देख पाएंगे। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, कौन कहता है तुम कपड़े आदि आदि बदली करो। तो बहुत बच्चों को ये दुख है कि हम वाइट नहीं पहन पाते, और किसी किसी को बच्चों को थोड़ा सा फील इसलिए होता है क्योंकि कहीं कहीं वाइट कपड़े के ऊपर उनके साथ
अंतर किया जाता है। जैसे कभी कभी मधुबन में भी देखा या सेंटर में भी देखा कि जो लोग वाइट कपड़े पहनकर सेंटर में नहीं आते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको तुच्छ समझा जाता है, उनको अज्ञानी समझा जाता है, और उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है, उनको थोड़ा सा अलग देखा जाता है। तो बच्चे, शायद ऐसे बच्चों के आंसर बाबा आज दे रहा है, इसको अच्छे से सब लोग सुन लें, है ना, कि कब वो आपकी परीक्षा है, कोई आपके साथ भेदभाव कर रहा है तो कमी उसमें है, उसके पार्ट में, उसकी समझ में है। आप अपने को कम नहीं समझो, क्योंकि आप चाहे रंगीन पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला ही क्यों ना पहनो, आप आत्मा हो, ये तो नहीं बदल गया ना। आत्मा तो उड़ नहीं जाती ना, आत्मा का तो कोई कलर नहीं होता। आत्मा ना कलर की दुनिया में रहती है और ना आत्मा कलर देख सकती है ना। ये तो शरीर की, ये मन की हद की आंखों को, वो भी सिर्फ मनुष्य की आंखों को ही कलर्स दिखते हैं, जानवरों की आंखों को तो कलर्स भी नहीं दिखते, है ना। तो इसलिए बाबा ये सब चीजों में नहीं पढ़ने को कहता है, लेकिन हाँ, जब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं तो खुद को ही अच्छा लगता है, रॉयल्टी दिखती है, और साथ में हमारा ध्यान नहीं जाता दूसरों के कपड़ों में, दूसरों के ऊपर के गेटअप में, तो सब एक जैसे लगते हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी की तरह। तो उसकी वो इम्पोर्टेंस जरूर है, लेकिन हाँ, हम इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि व्हाइट कपड़े पहन लिए हैं तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, हम ऊंचा पद पाएंगे। ऐसा भी नहीं है। कलर्ड कपड़े वाले कई आगे हो सकते हैं हम सफेद वस्त्रधारियों से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम, कौन कहता है कि तुम कपड़े आदि बदलो, भले कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं ना, यहाँ पर हम सोल कॉन्शियस होने के लिए सफेद पहनते हैं, लेकिन संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं, विदेशों में खास, जिनकी ऑलरेडी पहले से सोल कॉन्शियस स्थिति, उनका बहुत अच्छा उनको अभ्यास है, और उनके अपना पार्ट में है कि वो जनरल कॉमन मैन, कलरफुल लाइफ दिखती है उनकी, लेकिन वो ऊपर से बहुत, अंदर से बहुत हाई कॉन्शियसनेस में है। तो ये तो हमारे यहाँ पर एक प्रथा है इस कपड़े की, लेकिन इससे कलर का कोई मना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अंडरलाइन, कोई ताल्लुक नहीं आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति में कलर का। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो जब हम कपड़े पहनने की बात में बाबा ने छुट्टी दे दी, तो अब कईयों की शॉपिंग की तैयारी हो गई होगी शुरू। अब शॉपिंग कर ले कलर्ड कपड़ों की, तो बाबा ने कहा यही तो छोड़ना है। हाँ, आसक्ति ही तो छोड़नी है, जो हम इतना जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा बुद्धि शॉपिंग में लगाते हैं, कलरफुल में, डिजाइनिंग में लगाते हैं, कि अभी शादियों का माहौल आ गया है तो अब ऐसे डिजाइन कर कर कपड़े पहने, ये करें वो करें, इसी से तो बुद्धि निकालनी है। ऐसा पहनो, ऐसा करो जिसमें आपकी आत्मिक अवस्था भी बनी रहे, बुद्धि उनमें ना लगे, और आप अपने सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए पुरुषार्थ ज्यादा कर सको। तब बाबा को, अगर जब जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, तब कहना पड़ता है कि वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दो, या लाइट कपड़े पहनना शुरू कर दो, हल्के रहना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ज्ञान उल्टा उठाने की बहुत आदत है। बाबा से जैसे ही सुना छुट्टी है, तो बस फिर बुद्धि को पूरा उसी में लगा देंगे। तो बाबा कहते हैं बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। माना बुद्धि में बाबा ही याद रहे, बुद्धि में हमारी इन चीजों में रग ना जाए कि आज ये कल वो, फिर कैसा, ऐसा, अच्छा बुरा, ये सब चीजों से थोड़ा फ्री रहेंगे तब तो बाबा को याद करेंगे ना। तो ये पक्का निश्चय करो, यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं, बाबा के साथ अपने को देखें, और कुछ देर साइलेंस में बाबा के पास बैठे।
आगे बाबा कहते हैं, कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सदगुरु सर्व को सद्गति देने वाला है। सॉरी, सदगुरु सर्व को सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था, यानी पहले ये बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5,000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा का रूप बदल जाता है पाप आत्मा से पुण्य आत्मा। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है। आत्मा के अंदर रोल जो है, उस रोल में जो मन मिला है वो चेंज हो जाता है। अभी रोल में मन पाप करने पर काफी बिजी रहता है। और पुण्य आत्मा मतलब वो मन की अलग से पहचान, उसका अहंकार सब खत्म हो जाएगा। तो आत्मा जो सतो प्रधान है उसका पार्ट भी वैसे ही सतो प्रधान हो जाएगा। मन भी सतो प्रधान रहेगा, तो इसलिए उसको पुण्य आत्मा कहा है। बाबा कहते एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। अंडरलाइन है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पास फिर ऑनर नहीं हो पाएगा तो उसको बाबा सोल कॉन्शियस वाले युग में नहीं ले जाएगा। ले तो बाबा सबको जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर अपनी मेहनत से सोल कॉन्शियस बन जाएगा उसको सजा नहीं खानी पड़ेगी। माना उसको यहाँ जीते जी कोई दुख नहीं होगा। जीवन मुक्ति आज के अनुभव में रहेगा। और जो नहीं खुद से कर पाएगा खुद की समझ से, तो उसको यहाँ जाते जाते जो अटैचमेंट्स है उससे दुख मिलेगा। और वो इसलिए फिर फाइनली जब शरीर छोड़ेगा तो दुखी होकर छोड़ने के बाद फिर तो, क्योंकि बाबा को याद किया है, आत्मा को जानता है, इसलिए वो सतयुग जाएगा तो जरूर, लेकिन सजा खाकर जाएगा, माना दुखी होकर जाएगा, फिर वो शरीर छोड़ेगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। किसका सुख दूंगा? आत्मा का सुख दूंगा। बाबा ये नहीं कहता कि तुमको यहाँ धन संपदा और संबंधियों का सुख दूंगा। यहाँ पर पहले आत्मा का सुख देगा, यानी जो ज्ञान है उससे हमें आत्मा का सत्य पता चलेगा। फिर सतयुग में हमें सारे सुख मिलेंगे। सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है। एकदम नाक में दम कर देती है। क्या है माया? अपने को क्रोधी समझना, अपने को अशांत समझना, अपने को लालची समझना, अपने को कामी समझना, अपने को पतित समझना, ये माया है। अपने को आत्मा और आत्मा की महिमा में ना समझना, स्वमान में ना समझना, ये माया है ना। तो ऐसे माया एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। तो असल में अंदर ही कौरव और अंदर ही पांडव है। पांडव प्रीत बुद्धि ज्ञान है, और विपरीत बुद्धि मन मत कौरव है ना। तो इस युद्ध का किसी को पता नहीं है, जो हमारे अंदर ही चल रहा है। ये है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं, क्योंकि देखो आप खुद चेक करो अपने अंदर के संकल्पों को। तो जो नेगेटिव संकल्प हैं, देह अभिमान के संकल्प हैं, वो 18 अक्षौड़ी सेना के बराबर उनकी गिनती नहीं है, मतलब इतने आते हैं। और हमारे पास स्वमान के ज्ञान के पांडव जैसे थोड़े थोड़े ही संकल्प होते हैं, पॉजिटिव वाले। लेकिन फिर भी पांडव के जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं ज्ञान के, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो 18 अक्षौड़ी सेना जैसे नेगेटिव संकल्पों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि ये 5 पांडव की तरह जो ये चुने हुए स्वमान के संकल्प हैं, सत्य के संकल्प है, ये भगवान के दिए हुए हैं, है ना। इसलिए ये युद्ध अंदर चलती जरूर है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। हाँ, काम में काम वासना और कामनाएं,
इच्छाएं दोनों आ जाता है। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। यानी आत्म अभिमानी स्टेज से हम जानते हैं कि पवित्रता मेरा स्वधर्म है और संतुष्टता मेरा स्वधर्म है। ये इच्छाएं, ये कामनाएं, वासनाएं सब पार्ट में है, मुझ आत्मा का सत्य अलग है। जब ये याद रहता है तो तुम विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं ना। अभी तक योगी हम बैठकर योग लगाने वाले हैं, ऐसा योगी अपने को समझते हैं। लेकिन असल में मैं हर समय अपने को आत्मा जानती हूँ। ये है योग बल। तो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्वम यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो सतयुग में सतो प्रधान थी, वही सप्तमो प्रधान बनी है। ऐसे ही हम सब बच्चे भी बने हैं। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। यानी जो टॉपर्स हैं, जो पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं, उनका साक्षात्कार बाबा अंत में कराएगा, क्योंकि तब तक सब अपनी अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। पुरुषार्थ का एंड हो जाएगा तब, है ना। क्योंकि अभी तो पुरुषार्थ में ऊपर नीचे सबका चल रहा है, फाइनल नहीं कह सकते किसी का। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। तो यहाँ पर सोल कॉन्शियस स्थिति से सबका साक्षात्कार होगा। क्योंकि अगर हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनी होगी तो हम कैसे जान पाएंगे कौन हाईएस्ट हायर सोल कॉन्शियस स्थिति में है, कौन लोअर सोल कॉन्शियस स्थिति में है। तो इसलिए जो जो स्थिति में होगा उनको सब पता पड़ता जाएगा। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? तो बोली, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से आएंगे? हाँ, हम ब्राह्मण्स के भी तो पेपर हो रहे हैं ना, वो कहाँ से आएंगे? बाबा कहते हैं ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर से आएगा हमारा पेपर? इसको सोचना, हाँ, इसके इसके ऊपर चिंतन करना अभी, और इसको बाबा को टच करेगा तो बताए। तो बाबा कहते हैं कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। देह से, देह तो नीचे होती है ना, देह ऊपर कहाँ होती है? हाँ, ऊपर से आएगा पेपर, इसका मतलब और भी कुछ है। हाँ, ये कोई गहरी बात है, सोचते बाबा से पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होगी। यानी जितनी समझ बढ़ेगी उतनी खुशी होगी। यह जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। यानी अंत में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी हमारे अंदर, परिपक्वता आ जाएगी, तो जैसे हर समय खुशी में डूबे रहेंगे। बाप ने समझाया है, भले बाबा जानते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आना, वो तो ऊपर से नीचे आना है, बट बाबा ने कहा पेपर ऊपर से आता है, उसको देखना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी, पढ़ाई में सब नंबरवार है। यह जो अच्छा, ये लाइन हो चुकी थी। आगे बाबा कहते हैं पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। हाँ, ऐसे बाबा के कई बच्चे जो मजबूरी से यहाँ पर रह रहे हैं, हाँ, उनको बस किसी तरह से टिकाया हुआ है, और उनसे कह दो कि जाओ जाओ शादी कर लो, घर बसा लो, तो फट से चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। हाँ, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सैलरी नहीं है, घर में भी उतना पालने को नहीं है, तो सेंटर में रह लेते हैं, आश्रम में रह लेते हैं, है ना। लेकिन अगर मौका मिले कि सब उनको मिल जाए धन दौलत, तो तुरंत दुनिया में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी से बैठे हैं। बहुत है जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। माना बाहर की बातों में इतना इंटरेस्ट, देह की बातों में बहुत इंटरेस्ट है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा कहते हैं ऐसे सब सेंटर्स पर है ना। जबरदस्ती दीदी जी बैठ के पकड़ कर रख लेती है कि बाकी की सेवा करते रहे, तो वो किसी तरह मजबूरी से, लाचारी से वहां पर है। कभी पढ़ने आते नहीं, वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं।
बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबा है। सिर्फ फर्क क्या है? क्या फर्क है? बाबा कहते वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि पे यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे। कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। पूरे 84 जन्मों का ये जो संसार बाहर दिख रहा है वो सारा आत्मा में भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है माना, ये रिपीट होता रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। बनी बनाई बन रही और कुछ नहीं रही बाकी, ऐसा कुछ है ना। तो यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, माना फिर अपनी सोल कॉन्शियसनेस में टिको तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। यानी जिन धर्म स्थापकों के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो उस समय रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना लिखा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी ज्ञान जब शुरू में मुरली चलती थी तो उसको किसी ने नोट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। अपने अपने पुरुषार्थ के लिए भले ही थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखा था सबने, जो कॉपियां सब लोग वहीं छोड़कर आ गए जब पाकिस्तान में थे। तो फिर उसके बाद ये 1951 के बाद से कुछ मुरलियां रिकॉर्ड होनी, लिखनी शुरू हुई हैं, शायद ऐसा कुछ सुनने में आता है ना। तो जब ये धर्म स्थापक चले जाते हैं और उनके फॉलोवर्स जब बढ़ जाते हैं तो वो लोग फिर सुनी हुई बातों को रिकॉर्ड करके शास्त्र बनाते हैं, लिखते हैं। तो फिर इसलिए उसमें कुछ एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं। अंडरलाइन। हाँ, परंपरा ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीज कंटिन्यू हो रही है, ये तो चेंज होता आया है संसार में, हमेशा कुछ ना कुछ नियम और जो कल्चर है वो नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। हम्म शोर शराबा करके रोना चिल्लाना गाना नहीं है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। मन में चाहे कितने भी रोने के संकल्प आए, दुख के संकल्प आए, हर्ट होने के, इंसल्ट होने के संकल्प आए, लेकिन फिर भी आत्मा की कॉन्शियसनेस में सत्य में टिककर हमको बाहर से चाल चलन बहुत श्रेष्ठ रखनी है, वार्तालाप बहुत मीठा रखना है। कभी भी रोना नहीं है, दूसरों को दिखाना नहीं है कि अंदर से कुछ हर्ट हुआ, अंदर से कुछ बुरा लगा, अंदर रोना चल रहा है, नहीं ना, दूसरों को नहीं दिखना चाहिए। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है। निश्चय बुद्धि का मतलब मैं हूं ही आत्मा। कैसी आत्मा? बाप समान श्रेष्ठ आत्मा। ऐसी आत्मा की स्थिति पे जिसको निश्चय होगा वो बाबा की मत पर चलता रहेगा, माना अपने को श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति में रखेगा तो कभी मूंझेगा या गुटका नहीं खाएगा, है ना। यानी पार्ट की कमजोरियों को देखकर विचलित नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत अपने पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। तो पाई पैसे की मत माना, ये जो झूठा मन है उसकी बात नहीं माननी है। ओके। आज का
वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। तो बाबा ने समझाया कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो अगर हम इसको गहराई से समझें तो कोई भी बात या परिस्थिति जब आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे हद के मन की रचना होती है। और जब आत्मा की स्थिति में मैं टिक कर ये हद के मन का खेल या माया का खेल समझ से जब समझने लगती हूँ, माना मेरी नॉलेज मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है इस हद के मन की माया की, तो कोई भी जब बात आती है परिस्थिति आती है तो एक सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने वाला हमेशा जानता है कि ये बात रोल में आई है, ड्रामा में आई है, लेकिन इससे ना तो सामने वाले का सत्य बदलता है और ना मेरा सत्य बदलता है। हम दोनों ही पूरी तरह बाप समान प्योर हैं, पवित्र हैं और आत्मा है। तो रोल से जब प्रभावित नहीं होते तो हमारे अंदर वो पावर होती है कि हम रोल की जो भी कमी है, चाहे मेरे पार्ट में चाहे उसके सामने वाले के पार्ट में या परिस्थिति के पार्ट में उसको तुरंत वहीं की वहीं स्टॉप कर देते हैं कि ये ड्रामा में हुआ, रोल में हुआ। और जितनी जल्दी मैं ये रियलाइज कर लेती हूँ कि मैं जैसे ही अपने संकल्प चेंज करूंगी बाहर की परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो ऐसा अ, गहराई से राज जानने वाला बहुत आसानी से वो अपने संकल्प को रोक कर पॉजिटिव यानी आत्मा के सत्य के संकल्प करने लगता है। और उससे सामने वाला जो भी परिस्थिति में है व्यक्ति या कोई बात, वो भी उसी वाइब्रेशन से चेंज हो जाती है। माना जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि हो जाती है। तो जो ये अभ्यासी है इस बात का, जो इसको ज्यादा से ज्यादा पहले खुद करता है, वो सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाता जाता है। नेचुरली वो सोल कॉन्शियस बनने लगता है और इससे उसे खुद को भी खुशी मिलती है। और उसके इस वृत्ति को बदलने से ब्राह्मण परिवार में भी वायुमंडल अच्छा बनता है, तो उनसे भी दुआएं मिलती हैं। उस और साथ साथ जो बाबा है, ब्राह्मण परिवार है, बाबा है, उनकी भी दुआएं मिलती है। माना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत नेचुरली बनती चली जाती है और हम बहुत हाई पोजीशन के हकदार हो जाते हैं। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। तो अभी संकल्प करने वाला तो किरदार होता है, लेकिन हम जब किरदार में डूबे होते हैं तो हमको लगता है हमें संकल्प आए, हमने संकल्प किए। तो उसमें अगर हम बीच बीच में इस बात की दृढ़ता लगाए कि आत्मा अभिमानी स्टेज में मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ और मैं उस आत्मा की स्थिति में स्थित होकर जो संकल्प आ रहे हैं उनको सिर्फ साक्षी होकर बाबा को सौंप दूं, तो उसमें आत्मा अभिमानी होने का ठप्पा लग जाता है। तो जब वो आत्माभिमानी होने का जो ठप्पा लगता है और बाबा की याद में वो संकल्प जब इमर्ज होते हैं, तो वो संकल्प प्रैक्टिकली चेंज हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इसको विजयी बन जाना कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। आज 22 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, वह सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो अविनाशी साथी है।
कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो। तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड कौन हो सकता है? जो स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार आत्मा की समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वही सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो जब दोनों ही एक हो जाते हैं, माना जो बाबा की सर्व शक्तियां हैं वो ही मेरी सर्व शक्तियां हैं, इसका ज्ञान मेरे अंदर समा जाता है, अनुभव इसका समा जाता है, तो सफलता ना हो ऐसा असंभव है। सफलता हुई पड़ी है। तो जैसे लौकिक में कोई अच्छा साथी या हस्बैंड या पति या साजन होता है तो कोई उसे छोड़ नहीं सकता, ऐसे ही बाबा जो मेरे साथ सर्व शक्तियों का सागर है और मैं भी उसके जैसी हूँ, ऐसा कंबाइंड हो जाती हूँ, तो फिर कोई मुझे हरा दे, ये माया मुझे हरा दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस ऐसे साथी को सदा साथ में रखकर सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।